जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आप सभी ने तो रेनबो को जरूर ही देखा होगा, जो कि हमारे नेचुरल में बहुत ही एक सुंदर सा फॉर्मेशन होता है ना। रेनबो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग पहले भी पढ़े कि प्रिज्म से जब भी व्हाइट लाइट जाता है तो वो 7 कलर में आता है। ठीक है, रेनबो भी हमारा 7 कलर है। तो क्या स्काई में क्या प्रिज्म लगा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो भाई ये रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है? ओके, एक और चीज है कि हमारी स्काई जो है ये ब्लूइश ही क्यों दिखता है ना। बहुत सारे तो कलर है ना, इतने सारे। जब रेनबो जब फॉर्मेशन जब 7 कलर में जब हो रहा है तो फिर स्काई में सिर्फ वही कलर क्यों दिखता है भाई, है ना। ये भी चीज है। तो ये भी क्या है ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल भी है। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज नॉलेजेबल। सो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सपोर्ट भी ज़रूर करें। क्या? सब्सक्राइब करके। हाँ, आप लोग का बहुत कम सपोर्ट दिख रहा है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आप लोग दूर तक ज़रूर दीजिए उस स्टूडेंट तक जिसको ये ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन आपको मिलता है, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए आपके प्रीसियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक में, जो कि हमारा सबसे पहला है क्या, हाउ रेनबो इज फॉर्म। एक एक करके सब कुछ समझाने वाले हैं, बस सुनते जाइए और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं पहला क्या, हाउ रेनबो इज फॉर्म। रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है, पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम लोग फ्रेम करके लिखे, जो कि एनसीईआरटी कहता है। इस चीज को भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि रेनबो जो है ना वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ऑब्वियसली ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अच्छा, ये कहाँ पे अपीयर होते हैं? अपीयर इन द स्काई। ठीक है भाई, कब अपीयर होता है? आफ्टर अ रेन शोवर। ये तो हम लोग भी जानते हैं। तो ये कॉज इसका क्या है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है? इट कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। ठीक है, डिस्पर्सन क्या होता है अगर नहीं आपको पता है तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया डिस्पर्सन एंड TIR को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ओके, सो इट कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इतना तो आपको पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वर्षा होने के बाद क्या होता है कि मॉइस्चर रह जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना, उसमें क्या होता है, उसमें डिस्पर्सन होता है, और जिस कारण हम लोगों को इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखने का मौका मिलता है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। ये भी आप ध्यान देखिए दीजिएगा कि सन अगर है, ठीक है, तो हमारा रेनबो फॉर्मेशन इधर होगा, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे यार, तो सनलाइट ऐसे जैसे पड़ेगा उसके बाद ही तो अपना खूबसूरत सा नज़ारा देगा भाई। पड़ने के बाद क्या क्या होता है, ये भी चीज़ को हम लोग समझते हैं। सो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म हम लोग जानते हैं, तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ना, ये लोग प्रिज्म का काम करता है बहुत ही सुंदर तरीके से, और ये नेचुरल सा चीज़ है, इसीलिए बहुत खूबसूरत होगा ही। सो यहाँ पे जो चीज़ों को जो हम लोग जो पढ़े, समझने वाला चीज़ है कि रेनबो जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वो हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो चलो ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर इसका अगर आपको कॉज अगर पूछे तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि डिस्पर्सन प्लस TIR, ये दोनों ही यहाँ पे मतलब बहुत हेल्प करता है, कॉज होता है फॉर्मेशन करने के लिए। अब चीज़ों को और थोड़ा अच्छा से हम लोग समझते हैं गहराई से। क्या कह रहा है, देखिए समझिए कि ये हमारा प्यारा सा एक ड्रॉप है, छोटा सा ड्रॉप। ठीक है, सनलाइट यहाँ से जा रहा है। अब सनलाइट जैसे ही घुस रहा है ड्रॉप में, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या भाई पढ़े हैं कि जब भी मीडियम चेंज होता है, मीडियम क्या है भाई, देखिए ये एयर हुआ, ये हमारा वाटर हुआ, मतलब अलग मीडियम में। अब जब भी मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से हमारा एयर से लेकर के जब ड्रॉप में जब जा रहा है सनलाइट, मीडियम चेंज होने के मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है ना, वाटर हर अब एक ही तो ड्रॉप नहीं है, बहुत सारे ड्रॉप है। जैसे ड्रॉप में एंटर किया, वो सनलाइट अब अलग अलग कलर में वो टूट रहा है। ठीक है, मतलब कि लाइट जो है वो टूटता है, और वो टूट के क्या हो रहा है कि अगले इस हमारे जो ड्रॉप जो है इसका इस हिस्सा में पहुंच रहा है। यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है कि फिर से आकर के यहाँ पे टकरा रहा है, और यहाँ पे टकराने के बाद अगेन इट गेट रिफ्रैक्टेड, फिर से वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और दोबारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो करके क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक 7 कलर मतलब कि रेनबो में फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए रेनबो में जो फॉर्मेशन जो होता है हमारा, ठीक है, ये सारे तो आप फेनोमेनन को ये
ऐसे पिक्चर भी आप बना सकते हैं, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आप एकदम फिक्स्ड एकदम रखिए, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे 7 कलर यहाँ पे आते हैं, VIGY, ठीक है, BOR, ऐसे मतलब बिग बियर। ठीक है, नीचे से हम लोग पढ़ते, क्यों भाई नीचे से हम लोग पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और हमारा ये नीचे से हम लोग इसको लेते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे समझना है। क्या भाई समझना है? कि आप ये देखिए कि हम लोग नीचे से जब भी ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? एक वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है फिजिक्स में, क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, क्या होता है? वेवलेंथ। तो नीचे से जब भी जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है? वेवलेंथ जो है हमारा, वो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब कि वायलेट का सबसे कम रहेगा, फिर इंडिगो का थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर ये GY, ऐसे ऐसे करते करते, मतलब कि क्या देखने को आपको मिल रहा है कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। ठीक है, इसीलिए तो बहुत दूर तक भी रेड हम लोग को दिखता है, इसीलिए तो टावर में भी इसको यूज़ किया जाता है, इस कलर को डेंजर में भी यूज़ किया जाता है। वाई? बिकॉज कि रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो एक चीज़ है, हम लोग जो स्टार्टिंग में जो समझें कि रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग भाई समझ गए, ये तो नेचुरल फिनोमिनन है, किस तरीके से वर्क करता है उसको भी हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक चीज़ जो हमारा स्काई है वो कैसे दिखता है? स्काई कलर में ही, वाइट कलर में ही। तो हमारे जब स्काई में बहुत सारे जब कलर जब है, तो वो चीज़, वो सारे कलर हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग का काम होता है। और देखिए इन लोग का जो होता है ना, नीचे से ये तीन कलर, मतलब VIG, मतलब वायलेट, इंडिगो और ग्रीन, इनका सबसे कम वेवलेंथ होता है, जिस कारण कि सबसे ज़्यादा यहीं पे रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, और ऊपर वाला जो है ये सबसे ज़्यादा हमारा वेवलेंथ है, इसीलिए इसको सीधा जाने दे दिया जाता है, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इसीलिए तो सनलाइट का लाइट हम लोग को कैसे दिखता है? येलोइश रेडिश दिखता है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि वो स्कैटरिंग बहुत कम करता है। और जो स्कैटरिंग हमारा करता है बी, मतलब बी तक आप समझिए, ब्लू कलर, ये स्कैटरिंग ज़्यादा करने के कारण क्या होता है कि पूरा स्काई हमें क्या दिखता है? ब्लू कलर में दिखता है। क्लियर है? अब मतलब काम यहाँ पे किसका है? स्कैटरिंग का काम है। और किसके बेसिस में ये काम हो रहा है? वेवलेंथ के बेसिस में काम हो रहा है। 7 कलर ही है, लेकिन सबका अलग अलग तरीके से काम होता है, जिस कारण कि रेनबो में हमें वैसे 7 कलर दिखते हैं, हमारे स्काई में हमें ब्लूइश कलर दिखते हैं। तो ये सब जो फिनोमेनन जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये सब नेचुरल फिनोमेनन है, और नेचर का हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत होता है। इसीलिए ये जो फिनोमेनन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये सारे क्वेश्चन में भी दिया जाता है, क्वेश्चन में भी देते हैं, 10th के क्वेश्चन में भी काफ़ी बार दिया गया है कि 3 नंबर आपको एकदम कंफर्म आप रहिए कि ये देता ही देता है। ठीक है, आइदर वो शॉर्ट में भी कह सकते हैं या फिर लॉन्ग में भी कह सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन को दे सकता है, लेकिन इसीलिए तो आपको रटने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट को यहाँ समझिए, बेसिक को समझिए। और बहुत ही मेहनत से आपको इतना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आई होप कि आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में आए तो आप लोग शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, ताकि बाकी स्टूडेंटों को भी ये फ्री नॉलेज मिल पाए। तो चलिए, आज का ये हमारा वीडियो बस इतना ही रहा। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए कंसेप्ट के साथ, और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।